बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइसेल्फ मुमताज़ मीर, लेक्चरर ज़ूलॉजी, हायर सेकेंडरी स्कूल जुमला। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 11th क्लास का ज़ूलॉजी का पहला यूनिट का पहला सब यूनिट है करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स, कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स इस यूनिवर्स के बीच में पाए जाते हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं या किसी और शक्ल में है, उन तमाम को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर चैप्टर है हमारे पास करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कौन कौन से करेक्टर हैं, यानी हम किन करेक्टर के बेस के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग करवा यानी कह सकेंगे और एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग यानी हम कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लाया है। ग्रोथ एक करेक्टर हो सकता है, रिप्रोडक्शन करेक्टर हो सकता है, मेटाबॉलिज्म करेक्टर है, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इट इज आल्सो ए करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशन है, मूवमेंट है, एक्सक्रीशन है, रिस्पॉन्स है, जो स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये तमाम ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको जिस ऑर्गेनिज्म के बीच में इनमें से करेक्टर जो पाए जाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है। फर्स्ट करेक्टर है इसका ग्रोथ। फर्स्ट करेक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ हम कहते हैं बढ़ना, ग्रोथ कहते हैं बढ़ना। ये रिवर्सिबल है और परमानेंट है। ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल है एंड परमानेंट है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, दैट ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल, और ये कभी रिवर्सिबल वापस नहीं आ सकती। यानी एक प्लांट अगर बढ़ता है, हम कहेंगे वो छोटा होगा, वो छोटा नहीं हो सकता है। उसकी ग्रोथ जो है ये परमानेंट है, वो डेफिनेट है। इस ग्रोथ के अंदर हम देखेंगे क्या होता है। ग्रोथ में एक ऑर्गेनिज्म अपना मास इंक्रीज करता है और अपना नंबर जो है वो भी ग्रोथ के साथ साथ इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग मास इंक्रीज होता है ग्रोथ के इसमें, और इंक्रीज द नंबर। ग्रोथ का जो पहला फैक्टर है, पहला करेक्टरिस्टिक है, इसमें मास और नंबर जो है किसी ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होता है। ग्रोथ आर फाउंड इन, तमाम ऑर्गेनिज्म के बीच में ग्रोथ पाया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी ग्रोथ होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें भी होता है, और इवन कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके अंदर भी ग्रोथ पाया जाता है। ग्रोथ जो है इसको अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करें, ग्रोथ कितनी किस्म की है? 4 किस्म की ग्रोथ पाई जाती है। नंबर 1 है इनडिटरमिनेंट ग्रोथ, इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। सेकंड है डिटरमिनेंट ग्रोथ। थर्ड है इंट्रिंसिक ग्रोथ। 4 है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इनडिटरमिनेंट ग्रोथ क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो कभी जाकर किसी स्टेज में या किसी भी फैक्टर के साथ वो ग्रोथ रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूटी होती रहती है। और प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, दिस ग्रोथ इज नॉन एज इनडिटरमिनेंट ग्रोथ। सेकेंड वन इज डिटरमिनेंट ग्रोथ। डिटरमिनेंट ग्रोथ कौन सी होती है? डिटरमिनेंट ग्रोथ होती है वैसी वाली ग्रोथ जो एक स्टेज पे जाकर बंद हो जाती है, जैसे एनिमल्स के बीच में या ह्यूमंस के बीच में। ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा स्टेज आ जाता है या एनिमल्स का एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिस स्टेज में उनकी ग्रोथ जाकर रुक जाती है। इंटेंसिव ग्रोथ, दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। इंटेंसिव ग्रोथ, दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन living organism only. And extensive growth, this property of non living organism। कैसे non living organism के अंदर इंटेंसिव ग्रोथ होती है? हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के अंदर इंटेंसिव ग्रोथ होती है। जैसे ये हिमालय का पहाड़ है या बड़ी माउंटेन है,
इसके ऊपर जब विंटर में बर्फ पड़ती है तो ये बर्फ यहाँ पर जम जाती है, कई सौ साल रहती है। बर्फ के पड़ने के बाद इस चोटी का, इस पहाड़ के ऊपर इसका मास बढ़ गया है, इसका मास बढ़ गया। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी ग्रोथ हो रही है, दिस इज द एक्सटेंसिव ग्रोथ या सैंड मोड्स। बहुत से रेत जो है रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो रेत के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं वो जो रेत के ढेर का बनना, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशंस को बढ़ाते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो उन जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसके अंदर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जनरली 2 टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोजेनी ऑफ द न्यू जनरेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ द गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मेल गैमेट आता है और फीमेल गैमेट्स भी आता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के से पहले फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है और उसके बाद जो है आगे ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। तो अगर हम देखेंगे फंजाई के अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल स्पोर। फंजाई किससे रिप्रोड्यूस होती है? फंजाई रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल स्पोर। और जो यीस्ट होता है एंड हाइड्रा, ये जो यीस्ट और हाइड्रा है ये बडिंग के दौरान अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ओमेबा है, उसके अंदर बाइनरी फिशन होती है, उसके अंदर बाइनरी फिशन होती है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे म्यूल है, म्यूल अपने उस जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता है। स्ट्राइल वर्कर बीज, स्ट्राइल वर्कर बीज, ये वो बीज हैं जिनकी आगे नस्ल जो है नहीं चलती है, आगे जनरेशन नहीं चलती है। इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल वो कपल होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है बेबीज बनाने की या आगे अपनी जनरेशन को चलाने की। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में ये वाली चीजें पाई जाती हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। देन थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे पास यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 किस्में हैं, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है। किसकी होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। किसका? बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। जैसे रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन होता है, किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? मेटाबॉलिज्म का। किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये? मेटाबॉलिज्म का। उसके बाद है सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल के अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल है और उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट सेल के अंदर बनता है। आवर बॉडी कंटेन बिलियन ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर बिलियन ऑफ सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? बिलियन ऑफ सेल्स की हमारी बॉडी बनी हुई है। जैसे सेल से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मूव्स टू द टिश्यू। जितनी प्रॉपर्टीज सेल्स के अंदर होती है, जितने कैरेक्टर सेल्स के अंदर होते हैं, वो मूव होते हैं आगे टिश्यू के बीच में। जब टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो मूव होते हैं किसमें?
ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो है वो मूव होती है ऑर्गेनिजम्स में। कहाँ से मूव होती है? तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिवर्स नहीं आ सकती है कि जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म के बीच में वो ऑर्गन सिस्टम में है वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ है रिस्पायरेशन। फिफ्थ है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है दैट, उसके अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रेंट मॉलिक्यूल्स, रिलीज ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसके एंड प्रोडक्ट में क्या बनता है? एनर्जी बनती है। जैसे ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है और उस पूरे सिलसिले में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर एटीपीज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं एनर्जी, जिनको हम कहते हैं एनर्जी। सिक्स्थ है सेंस। सेंस किसको कहते हैं? एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्टिमुलस। हम किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के बाद उसके स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्टिमुलस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेक द रिस्पॉन्स। जैसे हम, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हर एक सेंस ऑर्गन जो है वो अपना काम करता है। जैसे आईज देखने में काम करती हैं, हमारे ईयर हैं वो सुनने में काम करते हैं। ठीक है। तो लीव्स सेंस विद द आईज, लीव नोइंग द डायरेक्शंस ऑफ द लाइट। लाइट की डायरेक्शन से हम ये देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लाइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपने आप को लाइट की डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे टच मी नॉट है प्लांट, जब हम उसको टच करते हैं तो उसका लीफ जो है वो क्या होता है? फोल्ड हो जाता है, लीफ उसका फोल्ड हो जाता है। सेकंड वन इज एक्सक्रीट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल जो है वो टॉक्सिक होता है, वो टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से निकलना ही निकलना है। अगर नहीं निकलेगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल करेगा। ठीक है। रिमूवल फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म टॉक्सिक मटेरियल्स। ब्रीथिंग में क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज ए पॉइजनस गैस। इससे बहुत बीमारियां फैल सकती है अगर ये हमारे जिस्म में हो, ये रहेगी। यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया। एंड यूरिया इज आल्सो ए टॉक्सिक सब्सटेंसेस। स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं या काम करते हैं, उसमें भी यूरिया जो है वो एक्सक्रीट होता है बॉडी से। लास्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म। लास्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म, सॉरी मूवमेंट। लास्ट वन इज द मूवमेंट। एक्शन कॉजिंग ए चेंज ऑफ पोजिशन और ऑफ प्लेस बाय द ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को चेंज करता है या प्लेस को चेंज करता है उसको मूवमेंट हम कहते हैं। जैसे एनिमल वॉक करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी वॉक करता है। ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। फिशेस क्या करते हैं? स्विम करते हैं। ठीक है ना। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है वो अपने सीडोपोडिया से मूवमेंट करता है, सीलिया से, फ्लैजिला से मूवमेंट करता है। ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं टर्न द लीव्स टुवर्ड्स द सनलाइट। अगर एक पौधे को हम एक कमरे में रखेंगे, कमरे की खिड़की खोल देंगे, उस खिड़की से जब सूरज की रोशनी अंदर आ जाएगी वो पौधा जो है उसी खिड़की की रोशनी की तरफ मुंह करेगा। ठीक है ना। क्योंकि पौधे को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर का होना बहुत जरूरी है। तो जब सनलाइट जो है जिस डायरेक्शन में उसको मिलेगी उसी डायरेक्शन में वो पौधा जो है आगे मूव करेगा। तो ये थे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। इनके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इन बेसिस के ऊपर तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो ये डाइवर्सिटी था इसमें हमने ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन का मीनिंग्स क्या है? री मीन्स री, व्हाट इज द री मीन्स अगेन, री मीन्स
अगेन प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन, न्यू जनरेशन में वैसा ही ऑफस्प्रिंग बनता है जैसे कि पेरेंटल होता है, और जो करेक्टर पेरेंटल जनरेशन के पास होते हैं, पेरेंट्स के पास होते हैं, वही करेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में चले आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इन ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो बच्चे घर पे बैठे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, खासकर हमारे स्कूल के बच्चे, उनसे ये रिक्वेस्ट है आप इस तमाम मटेरियल को आराम से सिलेक्ट करके एक एक लफ्ज़ अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख सकते हैं। जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, और मुझे क्वेश्चन कोई भी क्यूरी है इसके मुताबिक अगर आपके पास है, आपको किसी जगह पर कोई समझ नहीं आई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, या इसी कमेंट बॉक्स पे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली ज़ूलॉजी की वीडियोस आपको इन टाइम मिले, तो आपको कहीं आगे पीछे नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह की इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़रूरत न पड़े। तो मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ, 7006469259। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, और इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आई है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।